अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। स्टार्टिंग में जो ये हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग क्लासेस, तो इसकी जो इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी हमारी शुरुआत में, उसमें मैंने कुछ इश्यूज पर बात की थी, जैसे जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो इनको पढ़ने के लिए तो पढ़ लेता है कोई भी, लेकिन अगर उसका कोई डाउट है तो वो किस तरीके से पूछे, इसके लिए कुछ बेहतर आगे किया जाएगा, मैंने आपसे उसको बोला। तो अभी एक तो ऑप्शन होता है ये कमेंट बॉक्स में कि कमेंट आप कर सकते हैं, जो आपकी दिक्कत है आप कमेंट में कर दीजिए, वो आपका रिप्लाई मिल जाएगा या फिर जो है अगली किसी क्लास में उस आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसमें क्या है कि आप सिर्फ लिख सकते हैं, और हो सकता है आपके लिखने में कुछ गलती हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप लिखने से ही मैं उस बात को समझ सकता हूँ कि आप जानना क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव शुरू किया गया है। सीधा एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। इसमें फालतू चीज व्हाट्सएप नहीं है फिलहाल। तो व्हाट्सएप पर ये सीधा एजुकेशनल सोसाइटी का एक ग्रुप क्रिएट किया गया है, उसमें किसी का भी कोई डाउट है तो उस चीज को उसमें शेयर कर सकते हैं। इसीलिए जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, और उसका जो क्यूआर कोड है उसको भी मैं वीडियो में लगा दूंगा, और ये आपका साइड में क्यूआर कोड है। उसमें ग्रुप में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे आप टाइप करके टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करके उसमें डाल दीजिए, जो है आपको जिससे बेहतर लगे, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो, चाहे छोटी सी वीडियो क्लिप बना करके उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब जो है ये अगर आपके डाउट छोटे होंगे, एक दो वर्ड्स में हो जाएंगे, या फिर लगता है कि बिना जो है लाइव आए हुए या फिर जो है बिना क्लास में इस चीज को लिए हुए आपका ग्रुप में ही अगर सॉल्व हो जाती है आपकी प्रॉब्लम, तो ऐसी एक दो वर्ड मीनिंग या कुछ ऐसी छोटी चीज को जो हो सकता है उसको वहां पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर जो है ऐसा लगता है कि इस चीज को बड़ा जवाब है, इसका थोड़ा सा आंसर लेंदी है, लंबा है, तो उसको जो है अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि हो जाए। और क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी फोटो खींच करके डाल दीजिए, या फिर आप किसी कॉपी में अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसकी फोटो खींच करके डाल दीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे। कई सारे 3-4 ऑप्शन आपके पास, 4 से 5 ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और अगर छोटी प्रॉब्लम है तो कोशिश करेंगे कि किसी अगली जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें उसका रिप्लाई कर दें, आपका डाउट हम क्लियर कर दें 1-2 मिनट, 2-3 मिनट या 5 मिनट तक का, अगर आपको डाउट सॉल्व हो जाता है तो। और अगर जो है आपकी ज्यादा लंबी फेरिस्त है, बहुत ज्यादा डाउट है, तो आपके लिए स्पेशल वीडियो खास करके डाउट सेशन में लेकर चलता हूँ बीच में। अगर डाउट्स जिसके आ जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए स्पेशली वीडियो बना देता हूँ मैं डाउट सेशन का, ठीक है। तो आपका डाउट सेशन भी ले लिया जाएगा। अब इसका शेड्यूल थोड़ा सा अभी उतना नहीं बन पाया है कि वीकली ये करेंगे, हफ्ते में एक दिन करेंगे, या फिर जो है दूसरे तीसरे दिन, जैसे टाइम मिलता है टाइम के हिसाब से उस चीज को व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो उसमें आपको वो चीज इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक है। और ये चीज किसके लिए है? जो सीधा एजुकेशनल सोसाइटी से पढ़ते हैं खाली उनके लिए नहीं, ये सबके लिए है। चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो, या कोचिंग में पढ़ रहे हो, या फिर ऑनलाइन किसी भी क्लास को ज्वाइन किए हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो आप सीधा एजुकेशनल सोसाइटी को फॉलो करते हो, पढ़ते हो तभी आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। और किन के लिए है वो? चाहे 0 से लेकर के क्लास 10 तक के किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है। ये बड़ी चीज बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये भी कर सकूं। तो क्लास केजी से लेकर के क्लास 10 तक की कोई भी चीज आपके पास ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर आप अपने आसपास के लोगों से कुछ नहीं बता पा रहे, वो सारी चीजें मेरे पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। सीधा एजुकेशनल सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल देंगे, या तो मैं उसी ग्रुप में आपका सॉल्व कर दूंगा डाउट, या फिर जो है आपके लिए अगली जो वीडियो आने वाली होगी उसमें, और वो उसका लिंक मैं आपके रिप्लाई में डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक, अगर आपका डाउट किसी वीडियो में लेता हूं मैं तो। और अगर डाउट सेशन लेने की जरूरत पड़ी तो डाउट सेशन लेकर के उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं पहले से उस चीज को पढ़ा रखा है मैंने, अपने चैनल पर कोई वीडियो है तो उसमें मैं बता दूंगा कि इस सीरीज की इस प्लेलिस्ट में इस ये क्लास नंबर 21 या 24 या क्लास नंबर 5 जिस क्लास में है, जिस क्लास में आपका डाउट होगा उस क्लास को मैं रिफर कर दूंगा आपको कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मोटी मोटी बातें यही थी इस चीज के लिए, आपके सारे डाउट्स अब आपके व्हाट्सएप पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अपना फोन उठाइए, अपना सवाल उठाइए। और ये अभी जो हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है, इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग क्लासेस की, तो इसमें लगभग 35 के आसपास, 36 क्लासेस मैंने ले ली है। तो इसमें छोटी सी छोटी चीजें, बारीकी से बारीकी चीजें मैं ये समझ करके पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता होगा, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं आता होगा। हो सकता है वो रीडिंग राइटिंग कर लेते हो, लिख लेते हो, पढ़ लेते हो इंग्लिश को, लेकिन समझ नहीं पाते। उस समझ को डेवलप करने के लिए मैंने इसको शुरू किया है। इसके पहले जो है हिंदी लिखना और पढ़ना, वर्णमाला से लेकर के आ से जा तक, उसके बाद किस तरीके से मात्राएं होती हैं, स्वर, व्यंजन, और उनसे शब्द कैसे बनते हैं, शब्द से फिर जो है पूरा पैराग्राफ कैसे बनता है, पैराग्राफ से आपका फिर किस तरीके से कोई कहानी बनती है, और कहानी किस तरीके से कई सारी कहानी मिलकर के किताब में हीरो जाती है, वो सारी चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फिर इंग्लिश का भी हमने अल्फाबेट, यानी कि ए बी सी डी ऐसे लेकर के जेड तक पूरी चीजें, और वोवेल कॉन्सोनेंट जो होते हैं, और
उसके बाद फिर इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, वर्ड्स को किस तरीके से बनाया जाता है, वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है, और कई सारी स्टोरीज लेकर के मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी कि आप कम से कम रीडिंग करना सीख जाए। और उसके साथ में बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स दी हुई थी, ये सारी हमारे प्रीवियस काम है, पीछे के जो हमने काम किए थे वो सारे हैं। उसके आगे हमने जब हमने लिखना और पढ़ना सिखा दिया आपको, तो मैं इंग्लिश को समझना और बोलना इन दोनों चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ अभी। और इसमें लगभग 35 क्लासेस मैंने लिया हुआ है, और इसमें शेड्यूल ये होता है कि पहले मैं ग्रामर लेता हूँ एक क्लास में, उसके बाद फिर 1-2 क्लास उसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस एग्जाम्पल के लिए 8-10 सेंटेंसेस की आपकी करा देता हूँ। उसके बाद आपकी 2 क्लासेस में आपकी वोकैब्युलरी लेता हूँ। वोकैब्युलरी में बहुत सारे तरीके की वोकैब्युलरी दी जाती है, जैसे कि आपके किचन में जो भी सामान होते हैं, किचन में हरा दिया जाता है, और उसके साथ ज़रूरत की हर सामान जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसको किस सामान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और घरेलू कामकाज जो है वो सारे के सारे मैंने लिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ बॉडी लिया हुआ है, बाहर से जो पार्ट्स दिखते हैं बॉडी के, हमारे जो हिस्से हमारे दिखते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अंदर हमारी बॉडी में फिट हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो भी काम करती हैं, उसी की वजह से हम चलते हैं, ज़िंदा रहते हैं। तो उन सब का क्या नाम है इंग्लिश में, और उनका काम क्या है, मोटा-मोटा थोड़ा-सा बताने की मैंने कोशिश किया हुआ है। बाकी उसके फंक्शन वगैरह, उसका काम वगैरह सारी चीज़ें क्लास 10th और 12th में जब हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह, तो उसमें मिलती हैं। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा डिटेल में वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो अब जो मैंने ग्रामर की 35 क्लासेस मैंने ली हुई है, एक ग्रामर पर, एक ग्रामर की क्लास, 2 वोकैब्युलरी की क्लास, और उसके बाद फिर चौथी आपकी प्रैक्टिस की क्लास, यानी कि एक ग्रामर पर मैंने 4-4 क्लास दिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ग्रामर पे अगर 4 क्लास दिए, कितना बारीकी से, कितना अच्छे से, कितने बेहतरीन तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के पढ़ाया गया होगा, ठीक है? अगर आप में से किसी को कोई चीज़ नहीं आती है, या बेसिक एकदम कमज़ोर है, आपने कहीं से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं राय दूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो क्लास फर्स्ट से इंट्रोडक्शन से लेकर के धीरे-धीरे आप हर वीडियो पढ़ते हुए आएँ, ठीक है? और अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है, ठीक-ठाक, आपको थोड़ा-सा बेसिक मजबूत है, लेकिन आपके डाउट्स हैं, लेकिन आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पाते हैं, बीच-बीच में थोड़ी-सी आपको मुश्किल होती है, तो अब ये 35 क्लास के बाद, आज की बाद जो आप क्लास आने वाली है आपकी, उसमें 1 या 2 क्लास मैं ऐसी लेने वाला हूँ जिसमें शुरू से जो मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ, वहाँ से लेकर के शुरू से अब तक की सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ कराऊँगा, ठीक है? वो सारी चीज़ें रिकैप करूँगा जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई, थोड़ा-सा स्पीड ज़्यादा रहेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिनका बेसिक क्लियर है, थोड़ा बहुत उनको अच्छे से आता है और डाउट रहता है, बहुत अच्छे से नहीं समझ आया है, तो उनके लिए ये वीडियो बेहतरीन हो सकती है, ठीक है? लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए बेहतर है कि वो शुरुआत से सारी चीज़ें पढ़े। और चाहे आप कहीं और से भी पढ़े हों, जो कि जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है? आगे की 2 क्लास जो है वो रिवीजन की रहेगी,